Hello my dear student, we are going to start the second video of the story A Gift of Chappal. हम लोगों का फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था, उसके बाद से हम लोग शुरू करते हैं. महेंद्र लुक अप अलार्म. जो बिल्ली था वो थोड़ा सा घबरा गए. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. उसने अपना पंजे से वो कोकोनट शेल के ऊपर पैर थपथपा रहे थे. बट ओट्स दैट द रवि एव फुल हुप इक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. तो रवि ने सुना एक अजीब सा आवाज़ जो खिड़की से आ रहा था. What a wild sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out his wits. जो मृदु थे वो थोड़ा सा घबरा गए और जो बिल्ली थे वो डर के मारे उछल कूद करना शुरू कर दिया. Here standing on the end, he bounced and skewed towards the bamboo tray of the red chilies that had been set out to dry. एक बैम्बू ट्रे में कुछ रेड चिली सुखाने के लिए दिया था. तो एमपी पुन्नाई जो हुए, मतलब वो जो बिल्ली है, वो घबराकर उसके अंदर आ गए और उसका नीचे छुपने के लिए कोशिश किया. ट्राइंग टू हाइड बेनीथ इट एंड टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. उसके अंदर छुपने की कोशिश किया तो कुछ जो सूखी मिर्ची है उसके ऊपर आ गिरा. म्यू म्यू ही वुल्ट मिजरेबली. तो वो म्यू म्यू करना शुरू कर दिया. The creaking went on and on. What that noise? said मृदु. मृदु बोल रहे हैं कि वो क्रीचिंग जो साउंड है, एक अजीब सा आवाज़ वो आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, वो क्या है? That's Lali learning to the play the violin. गटर्ड रवि. रवि बोला कि लली जो वायलिन सीखता है उसी का ही आवाज़ है. She will never learn a thing. वो कभी सीख नहीं पाएगी. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, while Lali's all the time derailing, going to the completely off track. जो उसका म्यूज़िक मास्टर है वो सुंदर से सिखाते जा रहा है, मगर जो लाली है वो दूसरी ट्रैक पकड़ के वो बजाता है, तो अजीब सा आवाज़ क्रिएट होता है. अभी नंबर पर 2 में चलते हैं. मृदु क्रूड अप इनटू द विंडो. लाली वॉज सिटिंग इन अ लिटिल डिस्टेंस अवे. मृदु वो खिड़की की तरफ से देखा. लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, अवेकली होल्डिंग हर वायलिन एंड द bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with the concentration. तो मृदु ने देखा लाली बैठी हुई है, वायलिन बजा रही है, और उसका जो हाथ में जो वायलिन पकड़ा हुआ था वो थोड़ा सा हाथ बेंड होके पकड़ा हुआ था और वो वायलिन के ऊपर कंसंट्रेशन से देख रही थी. इन फ्रंट ऑफ आर द मोस्ट ऑफ द बैक ऑफ विंडो वॉज बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. म्यूज़िक मास्टर का पीठ की तरफ देख पा रहे थे वो मृदु, क्योंकि वो उल्टी तरफ से बैठा हुआ था. He had mostly blade head with a fringe of the oil black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. जो म्यूज़िक मास्टर थे उसका बाल कम थे, वो टकले थे, और उसका पीछे वाला जो बाल एकदम ब्लैक कलर का था, उसमें बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था और ओल्ड फैशन तरीके से वो बंधा हुआ था. A gold chain gleamed around the leathery neck and a diamond ring glittering on his hand as a glided up and down the seam of the violin. उसका गर्दन में मतलब जो म्यूज़िक मास्टर है उसका गर्दन में एक सोने का चेन बहुत ही चकमक कर रहे थे, और उसका हाथ में एक डायमंड रिंग था. जब वो बजा रहे थे तब वो दिख रहा था, और वो भी ग्लाइड अप, मतलब वो भी बहुत ही ग्लाइड अप मतलब चमक रहे थे. A large foot stuck on from the beneath of a gold bordered vistal edge, and he was beating time of the floor and the squinny big toe. जो म्यूज़िक मास्टर थे उसका पैर जो है वो बहुत लंबा है और पतले है, और उसी वो म्यूज़िक बजा रहा है और उसके साथ साथ पैर को भी थपथपा रहे हैं.
He played a few notes. Lali stumbled behind him on the violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. तो जब म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे वो देख रहा था, और जो लाली थे वो बहुत ही मतलब हेल्पलेस थे और अनहैप्पी थे. What a difference! The music master notes seemed afloat up and the subtle perfectly in the invisible track of the melody. It was like a wheel of train fitting the smoothly into the rail and whistling alone. As Ravi said, Mridu stirred at the huge bring hand, moving the effortlessly up the violin stem, making the lovely music. जो म्यूज़िक मास्टर थे वो इतना सुंदर बजा रहे थे, जैसे लग रहे थे कि एक ट्रेन सुंदर से ट्रैक में बहुत ही सुंदर तरीके से जा रहा है, और उसका आवाज़ बहुत ही सुंदर था, लवली था. और मृदु बोल रहे उसका आवाज़ मतलब उसका जो नोडिंग है बहुत ही अच्छा है. स्वेक के देयर वाज अ लालीज डी रेलिंग अगेन. और जब लाली बजाना शुरू करते हैं तो वो डी रेलिंग मतलब जैसे लगता है कि ट्रेन वो अपना ट्रैक से उतर गए हैं. अम्मा कम एंड अवेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. अम्मा ने फिर से गेट में जाके चिल्लाया, अरे क्या है. रवि सेंट द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा वेयर शी वाज चैटिंग. रवि को उसका मम्मी ने ज़ोर से बुलाया जो वो बैग बरामदा से, कि वो बेगर जो मतलब एक भिक्षुक आए थे उसको यहाँ से हटा दो. शी वॉज चैटिंग विथ तापी. वो क्या कर रहे हैं, तो वो तापी के साथ बातें कर रहे हैं. ही वॉज बीन बिकमिंग हर एवरी डे फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स. एवरी डे फॉर द पास्ट week, and it's time he found another house to bake. पति explained to the tapi. तो वो जो भिक्षुक थे वो हमेशा लास्ट वीक से डेली इधर आ रहे हैं, मतलब भिक्षा मांगने के लिए. तो तापी ने पति ने इसको तापी को एक्सप्लेन किया. मृदु एंड मीना फॉलोड द रवि आउट. रवि ने गया उसको हटाने के लिए, और उसके साथ साथ मृदु और मीना भी रवि को फॉलो किया. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज leaning against in the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for arms of to appear. Go away, said the Ravi sternly. My pati say it's time you found another house to bake from. वो जो बेगर थे वो नीम के पेड़ के नीचे अपना जो ऊपर वाला शर्ट, अपना जो ऊपर वाला कपड़ा उसको बिछाया और सोने के लिए हाथ को फैला दिया. वो एक छोटा सा नींद लेना चाह रहा था. तभी रवि ने गया और बोला, मेरा पति ने बोला है यहाँ से हटने के लिए, तुम दूसरे जगह जाओ बेक करने के लिए, यहाँ से हट जाओ. द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड ग्रेज एट ईच द चिल्ड्रेन वन बाई वन. बेगर अपना आँख को बड़ा बड़ा किया और देखा एक के बाद एक चिल्ड्रन आ ही जा रहा है उधर. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड हर विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल. तो वो बेगर ने बोला, यहाँ पर जो लेडी रहते हैं वो तो बहुत ही दयालु है. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द generously for a whole week. I cannot believe that they would टर्न मी अवे. मैं एक हफ्ते से यहाँ पर आ रही हूँ और मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है. मुझे नहीं लगता है यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा इस तरह से. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it is certainly was not feeble. It began a deep and strong rumble somewhere his withered belly and came booming out of his mouth with the remaining teeth and stained brown with the brittle chewing. तो जो बेगर थे वो चिल्लाया, अम्मा अम्मा मुझे थोड़ा सा रहने दो, मुझे थोड़ा सा स्लिप लेने दो. और वो थोड़ा सा अजीब सा ही दिखने में था. वो बहुत ही पतले थे. उसका जो दांत थे वो ब्राउन कलर का हो चुके थे क्योंकि वो पान चिबाते थे. रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी.
तो रुक्मणी ने बोला रवि यहाँ पर किचन में कुछ भी नहीं है देने के लिए एंड ही इज़ नॉट टू बी कम अगेन टेल देम दैट। तो उसका मम्मी ने बोला तुम बोल दो उस बेगर को कि वहाँ से चले जाए क्योंकि और वापस ना आए, यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शी साउंड फेड अप, वो ऐसा दिखा रहा था कि वो फेड अप हो चुके हैं। रवि डिड नॉट हैव द रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि बेगर वो आवाज़ सुन पा रहे थे। What his mother said he had easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. तो बेगर ने सारी बात सुन लिया था, वो उठ के बैठा और जाने के लिए तैयार हुआ। I will go, said the wearily. तो वो भिक्षुक ने बोला हाँ मैं चला जाता हूँ। Only let me have a rest here under the tea. The sun is so hot a tar was melted the road. मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट लेने दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा है और रास्ता एकदम गल चुका है। My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blister on his sole of his bare foot. तो उसने बोला कि देखिए मेरा जो नंगा पैर है उसका नीचे वाला पोर्शन एकदम जल चुके हैं। वो एक बार अपना पैर को भी दिखाया कि वो एकदम मतलब लाल लाल हो गए थे, जो नंगा पैर उसका इतना गर्मी में वो जल चुके थे। I supposed he does not have money to buy चप्पल, मृदु whispered to the मीना एंड रवि। मीना एंड रवि को बोला मृदु ने, मुझे लगता है उसके पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। Have you got an old pair in the house somewhere? यहाँ पर क्या तुम्हारा घर में कोई भी पुराना चप्पल है तो उसको दे दो। I don't know, said the Ravi. Mine are too small to fit, or I would have given them to him, and his feet were larger than the Mridus and the Minas. रवि ने बोला मेरा पैर तो बहुत छोटा है, मेरा चप्पल तो उसका आएगा नहीं। मृदु और मीना तुम दोनों का भी पैर बहुत छोटा है तो इसका पैर बहुत ही लंबा है तो हमारा चप्पल इसको नहीं आएगा। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti, and he raised his eyes and looked fearfully at the road and gleaming in the afternoon heat. तो बेगर ने खड़े हुए उसका अपर क्लॉथ मतलब ऊपर वाला क्लॉथ जो है वो डाल लिया और धोती को बहुत टाइट किया। वो बाहर की तरफ देखा कि इतना तपता हुआ रोड और आफ्टरनून में इतना तपता हुआ धूप को देख के वो मतलब थोड़ा सा अजीब सा उसका महसूस हुआ। He need to something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it is not fair. तो मीना ने बोला इसका पैर पूरा नंगा है और इसका पैर जल जाएगा तो इसको इस तरह से छोड़ना सही नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा। She said, Ravi, I am thinking about it. Burbling, it is not fair, it is not fair, it is not going to help. तो रवि ने भी सोच रहे थे किस तरह से उसको मदद किया जाए, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, हमें उसको मदद करना चाहिए। In 2 minutes he will be frying his feet on the road. वो 2 मिनट में ही अपना पैर को पूरा जला देगा। What he needs to pair the चप्पल, उसको एक पेयर चप्पल का ज़रूरत है। So where we get them, तो हमें कैसे मिलेगा? Come let's search in the house. He pushed Mridu and the Meena into the house. उसने मृदु और मीना को भी बोला घर में जाओ और ढूंढो। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. तो मृदु ने वो बरामदा में देखा जब वो घुसे थे, एक अजीब सा चप्पल को उसने देखा था, उसमें उसको ध्यान गया। रवि, she whispered him, those whose are those? रवि ने उस पर कहा तो ये किसका है, ये चप्पल किसका है? रवि turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He blinked and nodded. These just be the right side. He picking up them, and Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो रवि ने उसको उठा लिया, ये पुराना वाला चप्पल इसका साइज़ का ये आ जाएगा। तो मीना और मृदु ने भी उसको फॉलो किया गार्डन की तरफ।
तो यहाँ तक हमारा इस वीडियो को रखते ही तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। थैंक यू।